मंचासीन MLA साहब, भूतपूर्व MLA साहिबा, जिला परिषद की चेयरमैन साहब, अनेक चेयरमैन एक्स चेयरमैन हो लेकिन नाम जुड़ा रहेगा हमेशा चेयरमैन के तौर पे। सभी यहाँ मौजूदा सरपंच साहिबान, एक्स सरपंच साहिबान, अनेक गांव की 3 गांव की यहाँ पे आई हुई सरदारी, माता बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, मास्टर जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कहां षड्यंत्र रच करके और हमारे देश के अंदर अनेक बड़े बड़े नेताओं को हराने का प्रयास किया और हराया। आज उनका नुमाइंदा, कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हरियाणा में तो मिला नहीं और बाहर से लेकर के और उसको टिकट ठोक दी कि फिर तुम जाओ और गुड़गांव से हार करके आओ। और क्यों आज के दिन कोई और लोग कांग्रेस पार्टी की टिकट लेने को तैयार नहीं थे? क्योंकि आप लोगों का सहयोग और समर्थन छत्तीस बिरादरी का मेरे प्रति, मेरी पार्टी के प्रति उजागर तौर के ऊपर दिखाई दे रहा था। इसलिए कोई नजर नहीं आ रहा और दिखावे के लिए टिकट मांगी, वास्तव में टिकट नहीं मांगी, दिखावे के लिए टिकट मांगी। तो आज हम आपके बीच के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को तीसरी बार खिलाने के लिए आपके बीच के अंदर उपस्थित हुए। और नरेंद्र भाई मोदी का शासन पिछले 8-10 बरस का, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और 2-2.5 साल जो हमारे कोविड के गुजरे थे, इसके बावजूद भी इतनी अद्भुतपूर्व डेवलपमेंट हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हुई है, शायद ही किसी और सरकार ने करी है। और मैं यूँ भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी विकसित देश अगर बनना चाहता है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खासा ध्यान देना पड़ता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि भाई रोड अच्छी होनी चाहिए, तो हाईवे देख लो कितने बढ़िया बढ़िया बना दी। रेल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, तो कितनी रेल की सुविधा बना दी गई है। KMP जो कुंडली मानेसर पलवल का हाईवे हमारा है, ये कई सालों से प्रयोग में है, लेकिन शायद अभी आप लोगों को ये नहीं मालूम कि इसके साथ साथ एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की भी योजना हमने पास कर दी है और उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। कि इसके साथ साथ कुंडली मानेसर पलवल के साथ साथ ही ज़मीन के ऊपर हम एक पैसेंजर ट्रेन की भी रेलगाड़ी दौड़ाएंगे ताकि लोगों को यातायात के अंदर कोई दिक्कत ना हो। ये मोटे मोटे काम तो रेल के हुए। गुड़गांव के अंदर आपका पूरा गुड़गांव जिला पड़ता है, 5,500 करोड़ रुपए का अभी प्रस्तावित मेट्रो पास हुआ है। द्वारका एक्सप्रेस वे, अब कोई दिल्ली गया हो जैसे तो पता चलेगा कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके कितना बढ़िया बन गया। आपके बगल से ये नेशनल हाईवे गुजर रहा है, गुड़गांव से जा रहा है और रेवाड़ी जा रहा है, फिर आगे नागपुर जाता है। ये सारे के सारे काम 7-8 साल के अंदर हुए। यानी कि देश को विकसित बनाने के लिए ये नींव तो भर दी गई, लेकिन 5 साल और चाहिए ताकि इसके ऊपर इमारत भी हम खड़ी कर सकें। तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग मांगने आए। छत्तीस बिरादरी से उम्मीद करते हैं कि हमारे को साथ दें, और हम साथ जब मांगते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी साथ मांगते हैं। एक बार रिकॉर्ड हमारा न केवल हरियाणा के अंदर बल्कि हो सकता है देश के अंदर भी सबसे अव्वल रिकॉर्ड टूट जाए। तो इस बार हमारे को एक तो कैंडिडेट ऐसे मिले हैं तो यहाँ के स्थानीय नहीं है, और दूसरा जो मेवात जहाँ से हम आमतौर के ऊपर कम वोट पाया करते थे, इस बार वहाँ के भी लोग भारतीय जनता पार्टी को और आपके अजीज इंद्रजीत सिंह को समर्थन देने लगे। कोई नहीं
कार्ड के ऊपर आपसे आग्रह था। मेरा आग्रह एक और रह गया। मेरा आग्रह ये है कि जो पहली बार अपना वोट डालेगा इस बार, जो 18 साल से लेकर के 30 साल का बच्चा है या बच्ची है, जो पहली बार अपना वोट डालेगा, उसका वोट पहली बार देश के निर्माण के लिए डालना चाहिए। मेरी नई वाली पीढ़ी से आग्रह है कि आने वाले समय के अंदर याद रखोगे कि भाई हमने अपना पहला वोट देश के निर्माण के लिए डाला था। ये मोटी मोटी मांग हमारी थी, ये मोटी मोटी रिक्वेस्ट आप लोगों से है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा समर्थन पहले की तरह बल्कि उससे अवगत करोगे। धन्यवाद।